सुमन एक बहुत गरीब परिवार से थी। उसकी शादी भी एक गरीब परिवार में होती है। शादी को कई साल बीत जाते हैं और एक दिन सुमन एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। पर बच्ची के पैदा होते ही वो बच्ची बीमार पड़ जाती है, जिस वजह से सुमन को अपनी बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है, जिसमें काफी पैसे खर्च होते हैं। ऐसे ही एक दिन सुमन अपने पति विनोद और बच्ची के साथ घर आती है। तभी उसकी सास तारा उसे ताने देना शुरू कर देती है। लो, आ गई महारानी अपनी खर्चीली बच्ची को हाथ में लिए। जब से ये लड़की पैदा हुई है हमारी गरीबी तो बढ़ती जा रही है। अरे इसका इलाज करवाने से अच्छा है इसे मरने क्यों नहीं दे देती। माँ, मेरी बच्ची के खिलाफ सोच समझ कर बोलना। भगवान ना करे कि आप कभी इस तरह से बीमार पड़ो, पर मैं जैसे अपनी बेटी का ख्याल रख रहा हूँ मैं वैसे ही आपका भी रखूंगा। पर अगर आपकी हरकतें ऐसी रही तो मैं भी बड़े भैया की तरह अपने हाथ खड़े कर लूंगा, फिर भटकती रहना दूसरों के घर में। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर तारा रोने लगती है। हाँ हाँ, अब तो तू भी यही बोलेगा ना। तेरी बीवी ने भी तुझे पढ़ा सिखा दिया है ना। जब तेरी शादी नहीं हुई थी तब तू मेरी एक आवाज पर नंगे पैर दौड़ता था, और आज देखो कैसे अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है, उसे बेघर करने की बात कर रहा है। तेरा बड़ा भाई तो निकम्मा निकला, तुझसे ही थोड़ी आस थी और तू भी ऐसी बातें कर रहा है। माँ, मेरा इरादा आपको ठेस पहुंचाने का नहीं था, पर मेरी बेटी के लिए कोई बुरा कहे मुझे बर्दाश्त नहीं, फिर चाहे आप हो या कोई और। इसीलिए कह रहा हूँ सोच समझ कर बोला करो। अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे बस कीजिए ना, हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं। डॉक्टर ने कहा है ना गुड़िया को शांत वातावरण चाहिए, गर्मी से दूर रखना है, और आप लोग आपस में इतना चिल्ला रहे हैं। आप समझो ना, माँ जी थोड़ी चिड़चिड़ी है, बस उनकी बातों को दिल से मत लगाइए। सुमन के बोलने पर विनोद अपना गुस्सा शांत कर लेता है और गुस्से में वहां से काम के लिए चला जाता है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ गर्मी भी बढ़ जाती है। देखते ही देखते जून का महीना आ जाता है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। ऐसे ही एक दिन विनोद खेती करके भरी दोपहरी में घर आता है और घर आते ही चारपाई पर लेट जाता है और सिर पकड़कर सुमन से कहता है, सुमन, तबीयत ठीक नहीं लग रही, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, एक गिलास पानी दे दो। हाँ, मैं अभी लाती हूँ, आप आराम कर लीजिए। अरे कलमुही, तू मेरे बेटे को आराम करने देगी जब ना वो आराम करेगा। अरे तेरी इस बीमार बेटी की वजह से इतनी गर्मी में मेरा बेटा अकेले खेती कर रहा है बिना मजदूर लगाए, ये सोचकर कि 2 पैसे बचेंगे, और तू बेशर्म की तरह घर में बैठी रहती है। ये नहीं कि पति के साथ खेत में जाकर हाथ बटा लूं। माँ, किसी दिन तो शांत रहा करो। अरे मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, और ये सब कुछ मैं न सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि आप और हमारे लिए भी कर रहा हूँ। मेरी बेटी से नफरत करना बंद करो। उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो बेचारी सिर्फ अभी 1 साल की बच्ची है। हाँ हाँ, तुझे तो सिर्फ अपनी माँ की बातें बुरी लगेंगी। तू कभी ये क्यों नहीं देखती कि तेरी माँ तेरा भला चाहती है। माँ, अगर मेरा भला चाहती हो तो प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। इस तरह से विनोद अपनी माँ को शांत कर देता है और खुद दवाई खाकर थोड़ा आराम करता है। कुछ देर के बाद जब विनोद सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है, और इस बार उसकी बेटी आंख भी नहीं खोल रही थी। वो बिना कोई देरी किए अपनी बेटी को गोद में उठाकर सीधा डॉक्टर के पास जाता है, जहां डॉक्टर उसकी बेटी का चेकअप करते हैं। फिर उसके बाद सुमन और विनोद से कहते हैं, घबराइए मत, आपकी बच्ची ठीक है, बस थोड़ी सी कमजोर है, इसीलिए बेहोश हो गई थी। मैंने इसे ताकत की दवा दे दी है, इनके खाने पीने का ध्यान रखें। मैंने बच्ची के जो आहार लिखकर आपको दिए थे वो सभी नियम के अनुसार खिलाइए, तभी आपकी बच्ची का कुपोषण खत्म होगा और वो बाकी बच्चों की तरह तंदुरुस्त बन पाएगी, वरना इसी तरह वो सारी जिंदगी कुपोषित ही रह जाएगी। इसीलिए अभी भी आपको अपनी बेटी पर ध्यान देना होगा। और एक चीज,
गर्मी ज्यादा होने की वजह से भी हो सकता है कि आपकी बेटी बेहोश हो गई हो, इसीलिए कोशिश कीजिए घर में कूलर, पंखा जैसे आइटम लाने की। विनोद और सुमन इतने गरीब थे कि वो घर में पंखा तक नहीं ला सकते थे। कूलर लाना तो बहुत दूर की बात थी, पर फिर भी विनोद अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए कूलर खरीदने का फैसला करता है। पर जब इसके बारे में तारा को पता चलता है तो एक बार फिर तारा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। हे भगवान, तू गरीबी दे दे या गर्मी दे दे, पर दोनों एक साथ मत दे। यहाँ हमारे खाने के लिए पैसे नहीं है और मेरा पागल बेटा अपनी बीमार कुपोषित बेटी के लिए कूलर खरीदना चाहता है। हे भगवान, मेरे बेटे को सद्बुद्धि दे। अरे बहू, तू अपने इस पागल पति को कुछ समझाती क्यों नहीं? विनोद जी, रहने दीजिए ना, कूलर की क्या जरूरत है, एक छोटा सा पंखा ही खरीद लेते हैं। उस पंखे को हम गुड़िया के पास ही रखेंगे, उसे ही तो सिर्फ गर्मी से बचाना है। हम लोग तो जैसे तैसे हर साल की तरह इस बार भी गर्मी भी झेल लेंगे। हाँ सुमन, तुम सही कह रही हो, पर तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? आज हमारी बेटी की तबीयत गर्मी की वजह से खराब हुई है और मैं अपनी बेटी को गर्मी से तड़पते हुए नहीं देख सकता। हम गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं, पर यह छोटी सी बच्ची इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त करेगी? इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है, चाहे मुझे खुद को ही क्यों ना गिरवी रखना पड़े, पर मैं अपनी बेटी के लिए कूलर जरूर लेकर आऊंगा। इस तरह विनोद अब दिन रात मेहनत करता और अपनी बेटी के लिए एक छोटा सा कूलर खरीद लेता है। घर में कूलर आने से एक ना सिर्फ गुड़िया की तबीयत में सुधार आ जाता है, बल्कि तारा को भी गर्मी से राहत मिलती है। पर विनोद के सर का कर्ज उसे सोने नहीं देता। ऐसे ही एक रात विनोद सो नहीं पाता और घर के बाहर बैठकर कुछ सोच रहा होता है। ये देख सुमन उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ, आज फिर नींद नहीं आ रही? हाँ सुमन, समझ नहीं आ रहा इस गर्मी से कैसे पीछा छुड़ाएं। कभी डर लगता है कि कहीं गर्मी मेरी जान ना ले ले, पर खुशी भी इस बात की है कि इस गर्मी से मैंने अपने घर वालों को बचा कर रखा है। विनोद और सुमन बात कर रहे होते हैं, तभी अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और तेज आंधी तूफान चलने लगते हैं, जिस वजह से विनोद के घर की छत उड़ जाती है और इस भयानक गर्मी में उनके ऊपर एक और भयंकर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। आखिर भगवान हमसे किस बात का बदला ले रहा है? अभी हमारा एक कर्ज उतर नहीं रहा कि हमारे घर की छत उड़ गई। अब इस गर्मी में हम कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे? सुमन, तुम फिक्र मत करो, मैं छत बनवा लूंगा। जब तक हमारे घर की छत नहीं बन जाती तुम और माँ जी बड़े भैया के घर चली जाओ। मैंने बड़े भैया से बात कर ली है, उन्होंने बोला है कि वो 4-5 दिनों तक तुम्हें, गुड़िया को और माँ को रख लेंगे। आखिर वो भी तो अपने ही है ना हमारे। अब विनोद सुमन, तारा और अपनी बेटी को अपने बड़े भाई के घर भेज देता है, पर विनोद की भाभी उन्हें घर में नहीं आने देती और उन्हें दरवाजे से ही वापस लौटा देती है। जिसके बाद सुमन अपनी सास और बेटी के साथ वापस आती है, जहां विनोद अकेले ही अपने घर की मरम्मत कर रहा होता है। अपनी बीवी, बच्चे और मां को देख विनोद उनसे कहता है, अरे आप सब वापस क्यों आ गए? मैंने कहा था ना कुछ दिन बड़े भैया के पास रुक जाओ। मैंने बड़े भैया से बात कर ली है। अरे भूल जा बेटा कि तेरा कोई बड़ा भाई भी है। अब वह पैसा वाला हो गया है, उसकी बीवी हमें अपना नहीं मानती। आज अपने बड़े बेटे बहू का रंग देखकर मुझे खुशी है कि भगवान ने मुझे एक अच्छी औलाद तो दी। कम से कम माफ कर दे बेटा, तेरे ही साथ रहकर मैं तेरा ही बुरा चाह रही थी, पर आज तेरी मेहनत देखकर मुझे समझ आ गया कि मैं कितनी गलत थी। मेरा बेटा इतनी गर्मी में अकेले ही मेहनत कर रहा है और मैं हर समय उसे कोसती रहती हूँ। पर बेटा अब तू अकेला नहीं, मैं और बहू भी तेरी मदद करेंगे और अब मैं गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखूंगी। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, लेट ही सही, पर तारा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे समझ में आता है कि इतनी गर्मी में भी विनोद कैसे सब कुछ संभाल रहा है और उनके ऊपर किस तरह से
एक एक करके दुखों का पहाड़ टूट रहा है। ऐसे बुरे समय में इंसान को एक साथ रहना चाहिए। अब विनोद की माँ भी विनोद का साथ देती है और वो सब मिलकर इस गर्मी के कहर का सामना करते हैं।